हाँ, तो आइए आज पुनः वीडियो कल का वीडियो आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य की महत्ता पर आपको बताया था और उसके विषय में जानकारी आपको दी थी। ये वास्तव में यह ज्ञान जो है शाश्वत है, नित्य है और यह ज्ञान आत्मा से उद्भूत है, किसी का दिया हुआ नहीं, किसी से सुना हुआ, सीखा हुआ नहीं। जो मेरा अनुभव है, जो मैं जिसको देखा हूँ, केवल पढ़ा नहीं, जो देखा हूँ, जो अपने भीतर में अनुभव किया हूँ, उस ज्ञान को मैं आपको कहता हूँ। मेरे ज्ञान में किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं, किसी को मैं बढ़िया नहीं समझता, किसी को बुरा नहीं समझता, क्योंकि बढ़िया और बुरा आदमी तो कुछ होता नहीं। आदमी तो भोजन करता है और सोच करता है, दो ही काम करता है, इधर से भर और उधर नीचे से झर, इतना ही है। और इसके बीच में टाइम पास करता है। जो अब अन्न खाता है वो 6 घंटे के बाद पचता है और 11वें घंटे में शौच हो जाता है। ये चक्कर है। किसी किसी को 24 घंटे में होता है और किसी किसी का पेट खराब होता है तो 1 घंटे में 20 बार भी हो जाता है। आदमी को इतना ही पता है। और इसके बाद वाला जो ज्ञान किसी को पता है, तो वो पता करते रहने के लिए कई जन्म जन्मने पड़ते हैं। ये भी बात है। इसी जन्म में ऐसी मति नहीं बनती है। ऐसी यदि मति बनती तो मेरी मति नहीं बनती। आपकी क्यों नहीं बन रही? इतना दुख होने के बाद में, इतनी परेशानी होने के बाद में, इतनी आर्थिक संकट परेशानियां होने के बाद में अभी तक धन कमाने के पीछे पीछे नहीं भाग रहे। कोई दुकान नहीं खोली है। जितनी देर में मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, उतनी देर में यदि मैं एक दुकान खोल लूं कहीं पर भी, एकदम जहां पर कोई नहीं जाता, जंगल की तरफ, खेतों के बीच में जाकर के, तो वहां भी कोई आ जाएगा, एक गुटखा खाने वाला, चाय पीने वाला, सामान लेने वाला, भोजन करने वाला, तमाम सड़कें चल रही है, हाईवे, गांव के छोटे छोटे रास्ते, कहीं पर भी दुकान, आप कहीं पर भी कुछ भी लेकर के बैठ जाओ, एक पन्नी टांग करके, एक 5 किलो का गैस का सिलेंडर वाला लेकर के, एक चूल्हा लेकर के कहीं भी बैठ जाओ, लोग चाय पीने आएंगे, बिस्किट खाएंगे, टोस्ट खाएंगे। आपका 200-500 का धंधा रोज हो जाएगा। वीडियो बनाने में क्या है? लेकिन मेरी बुद्धि नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान को लेने वाला ग्राहक कोई नहीं दिखता, कोई मुझे बुलाता नहीं, कोई मुझे जानता नहीं, कोई समझता नहीं। मुझे इसको देना है, कोई मुझे मिला नहीं आज तक इसको लेने वाला। तो मैं यह शब्द ब्रह्म जो है, इस शब्द ब्रह्म को इस यंत्र में डाल देता हूं। वो जो नेट वाला जो यंत्र है, वो जहां से ये यूट्यूब रिले होता है, वहां बहुत बड़ा यंत्र घर है। उसमें हमारी वाणी जाकर के सुरक्षित हो जाएगी तब तक, जब तक इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। जब तक कोई बंदा मिल गया आपके जैसा समझदार ज्ञानी, तो बढ़िया। कोई एक कोई एक मरहबा, कोई एक रिसेप्शनिस्ट, कोई एक स्वागत योग्य, कोई एक भाग्यशाली। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है कि वैकुंठ साधक पंथा स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते।
वैकुंठ का जो साधक पंथ है वो गोप्य है। गोप्य माने गुप्त रखने लायक। वैकुंठ क्या है? एक तो वैकुंठ का निलय, पहले आपने कल बताया था आपको मैंने। वैकुंठ निलय का मतलब होता है वैकुंठ में ही लय होने वाले, रहने वाले। वैकुंठ का अर्थ क्या है आज बता देता हूं। आप लोगों ने तो कोई कमेंट नहीं किया, मैं बता ही देता हूं, रख लियो। जहां पर कुंठा ना हो, विगता कुंठा यस्य स विकुंठा, यस्या सा विकुंठा, दोनों होगा। जहां पर कुंठा नहीं है, चली गई जिसकी कुंठा। कुंठा क्या? कुंठा उसको बोलते हैं जहां पर काम क्रोध आदियों के द्वारा जब बुद्धि मंद हो जाती है तो कुंठा बोलते हैं। जिसकी काम क्रोध आदि पर जो है, काम क्रोध आदि की बुद्धि जिसकी चली गई, कहां चली गई? भगवान में चली गई। भगवान में जाती है क्या? एकदम जाती है। भगवान में कोई छेद है क्या जहां बुद्धि चली जाए कुंठा वाली? एकदम छेद है। भगवान में गहराई है, नीचे गहराई समझते हैं? समझते हैं आप लोग? गहराई का मतलब पकड़ से बाहर, नीचे वाला भाग जहां पकड़ ना आवे, जहां तक हाथ ना जाए, कोई साधन न जाए, रस्सी न जाए, कांटे न जाए, वहां तक जाके सामान नीचे में गिर गया कहीं, और कुएं में कोई सामान गिर गया, क्या? नाक में जो सोना पहने थे वो पानी भरते समय वो गिर गया। नाक में नथिया जो है छोटी सी थी वो, लेकिन थी 4-5 ग्राम की थी। 4-5 ग्राम का मतलब है आजकल का समय में मतलब जो है कम से कम 30,000 की। और 30,000 की नथिया यदि सोने में पानी में गिर जाए और आदमी यहां से कूदे पानी में नथिया लेने के लिए, पानी कुएं का गड्ढा हो जाए तो नथिया दिखेगा? नहीं दिखेगा। गहराई में चला गया कितना? 25,000 रुपया। गहराई का मतलब आप लोग ऐसे समझो, आप लोग समझते तो सब हो लेकिन सारी समझ को कचरे में डाल दिया है। इसलिए तो एक भजन है, मोर हीरा हेराए गो कचरे में, 5-25 के लफरे में, मोर मोर हीरा हेराई गो कचरे में, मोर हीरा हेराई गो कचरे में, 5-25 के लफरे में, 5-25 के लफरे में, मोर हमर हीरा हेराई गो कचरे में, मोर हमर हीरा हेराई गो कचरे में, मोर हीरा हेराई गो। इतना ही, इतना ही पहले समझ जाओ। कचरे में गिर गया वो 25,000 के सोने की जो नथ थी नाक की, वो गिर गई कहां पे? नीचे गहराई में, कुएं की गहराई में। दिख भी रही है, ऊपर से चमक रही हुई है, पानी साफ है अब कुएं का। और यदि तुम कुएं में गए, पानी गंदा हुआ तो वो दिखेगा नहीं, छोटा सा तो है। वो तो शुक्र मनाओ कि पानी कुएं का साफ है कि वो दिख रहा है। अब तुम गए या तुमने कोई वस्तु डाली, कुआं का पानी गंदा हुआ तो वो नहीं मिलेगा। लोहा है नहीं कि चुंबक में चपक के आ जाएगा, गया। अब संतोष करना पड़ेगा, प्रयास करके देख लो। माँ ने दूध पिलाया है, निकालो।
तो कहते हैं वैकुंठ साधक पंथा, जहां पर कुंठा समाप्त हो जाती है उस जगह को बोलते हैं वैकुंठ। और वैकुंठ का भाव वैकुंठ यत प्रत्यय हो गया। वैकुंठ का भाव है, वैकुंठ कोई स्थान नहीं, वो तो एक स्थिति है, सिचुएशन है जहां कुंठा नहीं होती। और जब कुंठा नहीं होती तो उस समय कोई बुद्धि होती है, जैसे हमारी है, बिना कुंठा वाली बुद्धि देवराहा बाबा की थी, रामकृष्ण की थी, विवेकानंद की थी, बिना कुंठा वाली बुद्धि वैकुंठ में होते। ये लोग बड़े भाग्य से उपदेष्टा मिलते हैं, नानक, कबीर, रैदास, ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। कहते हैं तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते, तस्य उपदेष्टा पुरुषः। ये तो वैकुंठ का साधक रास्ता, वैकुंठ का जाने वाला जो रास्ता है वो, और एक वैकुंठ उसका उपदेष्टा कोई भाग्य से मिलते हैं। भाग्य से क्यों? भाग्य से कि तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम लेते नहीं। तुमको यदि कोई दे, तुम हमको हीरा सोना ला करके दो, अब मैं तुम्हें लौटा दूं। तुम 1 करोड़ रुपया लेकर के आओ वृंदावन, बोला महाराज मैं तो आप ही को देने के लिए आया हूं। अब मैं कहूं कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं तो गरीब ही भला, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, पता नहीं कहां से ले आए हो, ऐसा कहने लगूं, मैं ऐसा कहूंगा नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं। तुम यदि ले आओगे तो मैं जरूर उस धन को परमार्थ में लगा दूंगा, ये तो बात अलग है, ये तो मेरी बात है। लेकिन यदि कोई ऐसा आप मिले, बहुत हैं अभागे, वो भी अभागे हैं जो सुनाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं, और वो भी अभागे हैं जिनको सुनाया जाता है पर वो सुनते नहीं। भाग्य नहीं, सुनाने वाले का भाग्य नहीं और सुनने वाले का भाग्य नहीं, दोनों का भाग्य नहीं है। अच्छा, सुनने वाले का भाग्य नहीं है तो नुकसान किसका हुआ? सुनने वाले का। और सुनाने वाले का भाग्य नहीं है तो उसका कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ में पहले से है ही। तो कुल मिला जुला कर नुकसान किसका है? सुनने वाले का। सुनाने वाले का भाग्य तो यही होगा कि लोग समझ जाएंगे कि कोई रामकृष्ण आया तो वो विवेकानंद को कह गया, विवेकानंद के विषय में जाकर के वो धर्म सभा में कह आए। कई दिनों के बाद में निवेदिता मिली, उसको बता दिया, उसको काम दे दिया, उसके बाद कोई मिला ही नहीं। निवेदिता भी वैसे ही सामान्य थी, बाकी सब भोजन भट्ट थे, आश्रम में खाना खाना और केवल अपनी ड्यूटी करना। रामकृष्ण मिशन में क्या है? डॉक्टरी की सेवा हो रही है, और भी हो रही है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। आश्रम में क्या होता है? कोई भोजन बना रहा है, कोई मंदिर संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। करने वाले लोग हैं, कई लोग हैं, कई स्वामी जी हैं जो फिर पूरे आश्रम को चलाते हैं, डायरेक्टर जिन्हें बोला जाता है। वृंदावन में रामकृष्ण मिशन का डायरेक्टर है स्वामी जी। बड़े ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत बढ़िया प्रशासक है, सबको टाइट करके रखा है पूरा। मैं गया था एक दिन, इसलिए मैं बता रहा हूं। अफसरी बुद्धि जिसकी होती है, ऐसे है, सब लोग डरते हैं, सब लोग घबराते हैं।
दूर से ही बात करते हैं, किसी को खड़ा नहीं रहने देते हैं। अफसरी बुद्धि अलग होती है। तो भाग्य क्या है? विवेकानंद का भाग्य कितना रहा? उसके आगे विवेकानंद का कुल क्यों नहीं चला? सारे जो भी आए सब विवेकानंद क्यों नहीं हुए? और बहुत ऐसे कुल में, विवेकानंद भी तो किसी कुल में आए हैं, किसी पिता के माता के पुत्र थे। उस कुल में और क्यों नहीं विवेकानंद जैसा कोई दूसरे काम में? विवेकानंद भक्ति में, ज्ञान में, साधना में आगे बढ़े तो कोई इंजीनियर हो जाता बढ़िया, पूरे देश का राष्ट्रपति बन जाता। 4 बच्चे हों और चारों, एक अमेरिका का राष्ट्रपति बने, एक ऑस्ट्रेलिया का एक बने, एक चाइना का, एक जो है, तो पिता कितना भाग्यशाली हो गया। बड़े बड़े जो देश हैं उसके राष्ट्रपति बन जाए चारों बच्चे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब बहुत बड़ा भाग्य होगा तब। ऐसा तो हो सकता है कि किसी देश का राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन चारों बच्चे आत्मानंद में डूब जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो, ये तो असंभव है। जितने बच्चे हो वो सब आत्मानंद में डूब जाए। भागवत में ऐसा प्रसंग आया है। ऋषभ देव जी के जितने भाई हुए सभी संत हो गए। कई कथाएं आई है, कई लोग ऐसे हुए हैं जिनके खानदान में जितने बच्चे हुए सब सन्यासी हो गए। तो बैकुंठ का जो उपदेश करने वाला पुरुष है, बैकुंठ का, अब बैकुंठ का जो मार्ग है, यह दोनों ही उपदेश करने वाला पुरुष, ये दोनों ही भाग्य से मिलते हैं। भाग्य किसका? टोटल का टोटल भाग्य बच गया सुनने वाले का, मार्ग देखने वाले का। देखता कौन है? जो मार्ग पूछता है। हमें तो पता नहीं, तुम रास्ते में चलते यदि आ गए, पूछ गए हमको कि महाराज जी हमें मार्ग बताओ, तो ही हम बताएंगे। हमें क्या पता तुम कहाँ जा रहे हो? हमें हमें क्या जरूरी है कि हम तुम्हें पूछ रहे भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो तुमने कही हम बनारस से आ रहे हैं और हमें अम्बाला जाना है, और फिर हम तुमसे पूछने लगे तो तुमको रुकना पड़े। जितनी देर में तुम रुक करके हमसे बात करो कि मैं बनारस से आ रहा हूँ, अम्बाला जा रहा हूँ, जब तक तुम बात करो तब तक तुम्हारा रास्ता, तब तक तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। अच्छी भली लगी ट्रेन छूट जाए। तो इसीलिए हमें पूछने की जरूरत तो नहीं, तुम क्यों बताने लगो? तुम्हें तो रास्ता पता ही है, तुम जा ही रहे। सब लोग कहते हैं मुझे बताओ मत, मुझे पता है, सब जानते ही हैं। तो बैकुंठ साधक जो रास्ता है वो बड़ा भाग्य से मिलता है, इस बात का अर्थ समझो। भाग्य ये है कि बैकुंठ को जानने वाले लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बैकुंठ के विषय में जिन्हें प्रश्न बनता है वो भाग्यशाली है। बैकुंठ को जो जानता है वो लोग बचपन से ही बैकुंठ के विषय में प्रयास करते हैं, उससे कई जन्म पीछे से प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति में, चेतना की प्राप्ति में, कॉन्शसनेस में लगे रहते हैं, वही उसको जानते हैं। और लगने के बाद में भी फिर उसी में ही लगे रहते हैं, बताने के चक्कर में, जैसे मैं बता रहा हूं। सब चीज की अपनी अपनी स्थिति है। तब के जमाने में यात्राएं हुआ करती थी बताने के लिए। गुरु नानक देव ने चार चार यात्राएं की, मोहम्मद ने कई यात्राएं की, जिसको हिजरत कहा जाता है। वो यात्राएं होती थी ज्ञान को बताने के लिए। बुद्ध ने यात्राएं की, सारनाथ से कुशीनगर आते आते प्राण छूट गए, इतने बीच में उन्होंने जो बताया सो बताया। देख लो जगह कितनी दूर है, सारनाथ बनारस से कुशीनगर आए, इतने में ही प्राण छूट गया, कुशीनगर में निर्वाण हो गया। इतनी देर यात्रा करी।
सारनाथ नहीं, बोध गया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में निर्वाण हो गया। बुद्ध की बुद्धत्व इतनी ही दूरी में है। क्या बात है। तो आप लोग इस बात को जरा समझने का प्रयास करिए कि देखो, कहते हैं, भागवत जी कह रहे हैं कि यह भागवत का ज्ञान आकाशवाणी है। यम आकाशवाणी तावत वार्ता श्रूयंताम, यम व्योमवाचा, व्योमवाणी है ये, आकाशवाणी। व्योम मने आकाश। कहते हैं व्योमवाचा तो यत्पुरा, प्राचीन काल में भी ये व्योमवाणी थी और आज भी व्योमवाणी है। मैं जो बोल रहा हूं ये आकाश से, हृदयाकाश से बात निकल रही है। हाँ, समझिए बात को। व्योमवाचा तो यत्पुरा, आकाशवाणी है। क्या? आकाश यह वाणी है कि सत्कर्म करो, कर्म करो सत्य के लिए। सत्य 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 और सत्य दोनों में फर्क, तीनों में फर्क है। सत्य बोलते हैं चूरन को, चने का सत्य पाउडर। सत्य बोलते हैं वास्तविक बात, वास्तविकता को। और सत्य बोलते हैं जो केवल वास्तविकता है, अवास्तविकता से अलग नहीं है, अलग नहीं है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हम आनंद स्वरूप हैं, यह वास्तविकता है। और आनंद स्वरूप ही सत है, इसलिए कहा ना सत्य चित्त आनंद। इसका अर्थ लोग दूसरा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उनकी बात छोड़िए, हमारी बात तो ये है कि आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताएंगे। हमारा तो ये है कि भागवत कथा का जो श्रोता है, भागवत कथा का जो वक्ता है, यदि भाग्य से मिलता है और भाग्य होता है, आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी जिसको हुई है, वह बंदा जिसे जो आकाशवाणी को सुन पाया है, उस आकाशवाणी को सुनने वाले व्यक्ति से आप सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? द्रव्य यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? द्रव्य यज्ञ, आकाशवाणी को सुनने के लिए। इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार मतलब तप, वेट, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। किसके लिए? आकाशवाणी सुनने के लिए। व्योम, व्योम वाणी, यम आकाशवाणी तावत वार्ता श्रूयंताम, वार्ता सुनो। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कौन बेटा मिलेगा, कौन माय का लाल मिलेगा। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। कोई न कोई तो मेरे लिए भी है, नहीं है तो बांझ ही सही, मैं बांझ ही हूं। मुझे कोई पुत्र नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। जब मैंने जब मैंने भक्ति किया है, जब मेरी शादी हुई है, बांझ रहूं, एक ऐसा कैसे हो सकता है? बांझ, हाँ हो सकता है कुपुत्र हो जाए, वो अलग चीज है। बांझ भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तब भी तो आदमी ये तो कहेगा कि बांझ था, ये तो नहीं कहेगा कि ब्रह्मचारी था। शादी विवाह किया, बांझ था, बांझ था, नपुंसक था, कुछ भी हो सकता है, लोगों का कहना। तो मैं यह कह रहा हूं
कि द्रव्य यज्ञ करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। तपो यज्ञ का मतलब इंतजार, तप का मतलब इंतजार। इंतजार से ज्यादा कोई भी तप नहीं है। किसी चीज में आपको तप, इंतजार ही तप है। विद्यार्थी साल भर पढ़ता है और इंतजार करता है, परीक्षा देता है, तपना है। तभी तो बोला है विद्यार्थी नाम अध्ययनम तप, अध्ययन तप है। माँ तपती है 9 महीने, तब जाकर के पुत्र संतान जन्म देती है, चाहे बेटा हो या बेटी। तो तप है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। और फिर क्या बोला, योग यज्ञ। तप, इंतजार के बाद में जुड़ना सीखो, जुड़ो। योग मने प्लस होना सीखिए। ये नहीं कि थोड़ी देर इंतजार किया और नहीं आया तो भाग गया, ये योग होना नहीं हुआ। आप लोग जो सुने हो कथा ना, ये व्यास लोगों को ये कथा पता नहीं भागवत है क्या। मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने कहीं से भी, आप किसी भी चैनल पर ये कथा बता दो जो मैं बता रहा हूं, कोई एक बंदा किसी भी चैनल पर ही आप लोग सुन करके समझते हो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये कहीं सुने हो तो वो आप क्लिप जरूर भेजना हमको, या आप हमको उसका लिंक भेजना कि महाराज जैसे आप कहते हो वैसे ही फलाने ने कहा है, तो मैं मान जाऊंगा। तो बुला करके उस व्यक्ति का सम्मान मैं करूंगा। कोई नहीं कहता, सब आदमी जितने भी हुए हैं, आदमी आदमी यही कहते हैं कि वो भागवत कथा जो लिखी है उसको सुनो, उससे मुक्ति होती है। अरे उस कथा से मुक्ति क्या होगी, उस कथा से मुक्ति हुई किसी की, और बंधन होता है। मुक्ति तो समझ से होती है, आत्मा की समझ से। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, इस भागवत की कथा से आत्मानंद का, आत्मा का ज्ञान होगा, उससे मुक्ति मिलेगी। कृष्ण की वास्तविक समझ आएगी, कृष्ण दिख जाएंगे। भागवत कथा सुनते सुनते ये कृष्ण दिख जाएंगे आप। यदि मेरी भागवत आप सुनते रहे तो निश्चित बात है कि मैं आपको कृष्ण दिखा दूंगा। आप हमसे जुड़े रहे तो जरूर आपको कृष्ण का अनुभव करा दूंगा, क्योंकि योग यज्ञ करना पड़ेगा आपको। 3 यज्ञ करना है। अपरे अपरे मनुष्या कुर्वन्ति, कौन, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। तीनों का अर्थ समझ गए। द्रव्य यज्ञ माने वस्तुओं से यज्ञ करना। यज्ञ का क्या अर्थ है, यज्ञ देव पूजा संगति करण धातु से यज धातु बनाए, यज, यज धातु। यज देव पूजा संगति करण दानेशु, देव पूजा और साथ करना। संगतिकरण माने साथ करना। काय का साथ करना, जाने हुए वाले को साथ करना, और देवताओं से जुड़ना। अपने देवता, देवता कहां होते हैं, स्वयं में होते हैं। अंग देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, कितने देवता हैं वो सब लिखा हुआ है। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, अंग देवता, प्रत्यंग देवता, भू देवता, सब देवता सब है। देव पूजा संगति करण दानेशु। फिर और कौन, स्वाध्याय करो। फिर योग जब हो गया तो स्व अध्याय। स्वाध्याय का क्या अर्थ, लोगों ने किताब पढ़ो, किताब नहीं, अपने आप को पढ़ो, अपने श्वासों को पढ़ो। फिर श्वासों को पढ़ लिया, अब क्या करें, अब मेरी तरह ज्ञान यज्ञ करो। मैं ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं।
शारीरिक परेशानियां हैं, खान पान रहना सब संयम नहीं हो पाता, तो ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञान यज्ञ इतने सारे यज्ञ करने पड़ते हैं। ये यज्ञ जो है कर्म विसूचका, कर्म की विशेष सूचना देने वाले हैं। मैंने कौन से कर्म किए हैं और मेरी कौन सी बात निकल रही है। आदमी जो काम करता है वो उसी संबंधित चर्चा करता है। अब विवेक बिंद्रा कौन सी चर्चा करता है, और तुम्हारे ये धर्मगुरु लोग, तुम्हारे ये महात्मा लोग कौन सी चर्चा करते हैं, तुम तो जान नहीं रहे हो। सबकी चर्चाएं हैं। और कोई आदमी कहता है कि केवल भगवान का ही नाम लेते रहो, नहीं, वो चर्चा भी पूर्ण नहीं है। केवल भगवान का नाम नहीं लेना, काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप। वो काम तो हो जाएगा, वो कैसे जाएगा? काम कैसे हो जाएगा भाई? शक्ति तुमने किया है तो उसको गुदा मार्ग को धोगे ना, तो वहां पर राम नाम जपोगे, नहीं जपोगे ना। बाथरूम में कोई जपा है, कितना भी बड़ा प्रेमानंद हो जाए। प्रेमानंद बाथरूम में जाते हैं राधा राधा जपने के लिए क्या? गुदा मार्ग धोने के लिए जाते हैं। एक समय में एक ही काम हो सकता है। बाथरूम तो जाना पड़ेगा आदमी को, शरीर है ना, अन्न रोटी खाता है, ये समस्या है। तो इसीलिए कहते हैं कर्म विसूचका, कर्म के विसूचक, कर्म जो किया है कौन कौन? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, ये सब किया है। ये जो यज्ञ किया है वैसी वैसी समझ उसकी बुद्धि में है, और उस समझ की सूचना उनके बातों से मिलती है कि वह बातें कितनी गहराई की करता है, किन बातों से जोड़ता है, किन बातों से तोड़ता है, और किन बातों में बिठाता है, किन बातों से उठाता है, किन बातों से सुलाता है, किन बातों से जगाता है। तो यह जो सत्कर्म का सूचक है, सुंदर कर्म का सूचक है, सत्य कर्म का सूचक है, सत्कर्म का सूचक है, जो कि दिव्यता की ओर ले जाती है, यह ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ को श्रीमद् भागवत का आलाप कहा जाता है। श्रीमद् भागवत आलाप, आलाप है, ये स्वर है, ये संगीत है, यह दिव्य आनंद है, यह क्या नहीं है, आलाप है। आलाप माने सुर, स्वर। श्रीमद् भागवत आलाप स तु गीत न तु कथित। श्रीमद् भागवत गाया गया है, कहा नहीं गया है। किनके द्वारा? सुकादियों के द्वारा, सुग्गे आदि, तोते आदि ने कहा है। तोतों ने कहा है, और सुना किसने है? गधों ने और कुत्तों ने सुना है। समझ में आई बात? तोतों ने कही और गधों ने कुत्तों ने सुनी, और गधा से गधा मिले चले लात में लात, और मूर्ख से मूर्ख मिले चले बात में बात। समझ गए? नहीं समझे? तोता ने कथा कही है, सांप कह रही है, पुस्तक कह रहा है, सत्य गीता सुकाद भी, सुकादियों के द्वारा। अब ये अलग है कि सुख नाम का तुमने आदमी की कल्पना कर लिया, जैसे तुमने भक्ति नाम की एक लेडीज बना ली है, ज्ञान नाम का एक पुरुष मान लिया है, ऐसे तोता नाम का एक आदमी मान लिया। तुम्हारा क्या है?
तुम तो तुम हो, आप तो आप हो, 100 गधे के बाप हो। कहा क्या जाए तुमको। कहावत है ना, आप तो आप है महाराज, तो 100 गधे के बाप है महाराज। सुख को आदमी बना लिया। जितने भी कथा कह रहे हैं ये सब सुख है, और सुनने वाले हमारे जैसे गधे और कुत्ते हैं, जो केवल पेट भरना चाहते हैं, चाटना चाहते हैं, कर रहे हैं, और चिपो चिपो कर रहे हैं, ढो रहे हैं। क्या बने हैं? शिशुपाल बने हैं। क्या करूं, बच्चे पाल रहा हूं। शिशु मैंने बच्चा, तो पाले जा रहे हैं। और कहीं ने तो पौंड्रक बन गया, कहीं तो पता नहीं क्या क्या बन गया, कहीं दुर्योधन बना हुआ है बड़ा। दुर्योधन मैंने खराब योधन, खराब योधन। कहीं दुशासन बना हुआ है। शासन का मतलब दुशासन। क्या कर रहा है? चीर खींच रहा है, पूरा वस्त्र उतार लेता है आदमी का। खराब प्रशासन जो है आदमी को नंगा कर देता है। आज का प्रशासन ऐसा ही हो रहा है। प्रशासन प्रशासन आदमी को नंगा किए दे रहा है, इतना कर्ज भार दे रहा है, इतनी परेशानियां खड़े कर रहा है, नौकरी गायब कर दिया है, लोग दुखी हैं। सेना की नौकरी में भी 4 बरस की कर दिया, सारे विभागों को बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, डाक खाना बेच दिया, सब बेच दिया, बिजली बेच दिया, और फिर पब्लिक से वोट भी चाहता है। क्या है ये? तो चीड़ खींच रहा है। क्या, कौन खींच रहा है? दुशासन। चीर मन वस्त्र, लोगों के वस्त्र कपड़े खींच लिए, और हमारे जैसों को तो खींचे ही लिए। दुशासन ने कर्नल विक्रम अहलूवालिया और कर्नल सीबी छत्री, चक्र बहादुर छत्री, 80 बटालियन, केयर ऑफ 99 एपीओ। इस दोनों शासन ने मुझे सेना सेवार से बाहर कर दिया। ये लोग मेरे मंदिर में टट्टी फेंकवाते थे। मंदिर में जाते थे, मुझे गाली देते थे। मैं तो ध्यान करता रहता था, मैंने कभी बुरा नहीं माना। अंत में ये मुझे बुला करके मेरा इन्होंने जीसीएम करवाया। मैं शांत भाव में आज भी हूं, तब भी था। जबकि मैंने इस केस को दिया, मैं विराट आनंद लखनऊ कोर्ट में इस केस को ले गया, आर्मी केसेस के लिए कोर्ट बने हुए हैं। वो गया ही नहीं, मेरे से ही पैसा ले लिया विराट आनंद, और केस में उपस्थित ही नहीं हुआ। बस फाइल बना करके मुझे दिखाने के लिए फाइल बना के डाल दिया, और फिर गया नहीं हो। उधर अफसरों से पैसा मिल गया, उसको दे दिया होगा सीबी छत्री ने, जिसने मेरा मुकदमा बनवाया। तमाम कर्नल इत्यादि बोर्ड में थे, जनरल साहब थे, सब थे। उन लोगों के लिए पैसा देना कौन सी बड़ी बात है।
सब विपक्षी थे हमारे कि मैंने किया है इनकी कार्रवाई। उन लोगों ने पैसा दे करके, हम क्या दिए, 15,000, वो तो 1 लाख 2 लाख रुपया दे दिया होगा। वो गया ही नहीं केस में, केस डाल दिया। जब सुनवाई हुई तो गया ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हुआ। और इस तरह से दुशासन ने अपना काम कर दिया। मेरे वस्त्र उतर गए, मेरे बाल बच्चों का निवाला छिन गया, मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई। लेकिन फिर भी मैं तो अपने आनंद में हूं। मैं तो सत्य की कथा कह रहा हूं, सत्य ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। मैंने एक आपको बताया, स्थिति बताई, दुशासन की बात बताई, सत्कर्म की भी बात बताई, सत्कर्म को बताया। सत्कर्म का मतलब सत्य का आनंद, सदानंद, सत्य का आनंद, ज्ञान। और यह ज्ञान गीत के रूप में है। सत्य गीता गाया गया है, गीत है। गीत और संगीत दो चीज है। संगीत मतलब जिसमें वाद्य बजते हो, और गीत मतलब जो निकल रहा हो। क्या? प्रभु आप जगो पर महात्मा जगो, मेरे सर्व जगो सर वत्र जगो, मेरे सर्व जगो सर वत्र जगो। प्रभु आप जगो पर महात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। बिना बिना किसी वाद्य यंत्र का जो भीतर से आवाज निकले, उस गीत को कहते हैं गीत। तो सतु गीत सुखादि भी, तोतों के द्वारा गाई गई बातें, गीत तोतों ने गाई है। तोतों ने इस तरह से कहा कि लोगों को लगे कि यह गीत है। लेकिन तोते गीत गा रहे थे और गधों ने आलापना शुरू कर दिया। फिर तो क्या थी, फिर तो ऐसा रंग लगा, फिर तो फिर तो आनंद ही आ गया। यदि ये बताओ, बनारस में होता है गधा बनारसी से महामूर्ख सम्मेलन की शुरुआत होती है। जो बनारस जाते हैं वो 1 अप्रैल को होती है, वहां पे चले जाना जिसको भी जाना है। दशाश्वमेध घाट पे महामूर्ख सम्मेलन, गधा बनारसी शुरुआत करता है। और फिर वहां पर ऐसा रंग बरसता है कि पूछो ही मत। तो तोता ने कथा शुरुआत करी और गधे कुत्ते ने रेंकना शुरू किया, भौंकना शुरू किया। और फिर ऐसा रंग बरसा, ऐसा बरसा कि जितने भी समझदार थे, जितने भी सज्जन थे, उन लोगों ने खूब आनंद लिया, खूब कथा के रस का पान किया। सज्जनों ने पान किया, गधे रेंकते रहे, तोता गाता रहा। कथाएं युगों युगों से भागवत कथा चलती रही, आज भी हमारे बीच में है। हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते, हम भगवान को नहीं जीते, सत्कर्म नहीं करते। यही हमारी वास्तविकता है। इसी के साथ में हम जो है कहते हैं भक्ति ज्ञान विराग, भक्ति ज्ञान वैराग, इसका जो घोष है, इसका बहुत ही बलवान घोष है। इसके करने से क्या बोलते हैं, ज्ञान और वैराग्य का दुख नष्ट होता है, भक्ति को वृद्धि मिलती है। और भागवत के इस ध्वनि से, गीतक ध्वनि से प्रलय को सभी दुख चले जाते हैं। जिस प्रकार से कलयुग के दोष, द्वंद्व, दुख, विपत्ति
अज्ञानता वैसे ही समाप्त हो जाती है भागवत से, जैसे सिंह के शब्द से सियार इत्यादि भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। गीदड़ इत्यादि, ब्रिक इत्यादि सब भाग जाते हैं सिंह की आवाज सुन के, दहाड़ सुन करके। वैसे भागवत की ध्वनि सुन करके, भागवत की गीत सुन करके, यह गीत ऐसा है कि सारे संगीत फेल हो जाते हैं, सब संगीत दबे के दबे रह जाते हैं। यह गीत ऊपर आ जाता है और आनंद प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, भगवान आ जाते हैं, कीर्तन शुरू हो जाता है, हमेशा के लिए आनंद मस्ती शुरू हो जाती है। सुखदेव अपने जगह बैठे रह जाते हैं, सारे देव अपने जगह बैठे रह जाते हैं, सब कुछ अपने जगह रह जाता है, भीतर की मस्ती शुरू हो जाती है, आनंद उत्साह बढ़ जाता है, सभी अज्ञानता भाग जाती है। और तो फिर क्या कहना है महाराज, जो कहना अब कल कहेंगे। नारद जी कहते हैं कुछ, इस कथा के साथ ही मैं कल की कथा बढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग देखो, जरा सा समझो, और यदि अच्छा लगता है तो जरूर बांटो, क्योंकि सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे और जब आप लोग इसको बांटोगे, शेयर करोगे, तभी ये बातें सब जन जन तक फैलेगी। इसको जन जन तक फैलाइए, यही आपसे मेरा निवेदन है, यही आपसे मेरी दक्षिणा है। जय श्री राधे।